Bismillahirrahmanirrahim, and today we are going to discuss the history and theories of genetics. What are the different theories of genetics, and what is the history of genetics? And before start of history and theories, आपको इतना पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स जो है वो किसने दी थी, उसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो आप लोगों को वो सारी डेफिनेशन, वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं, इनहेरिटेंस जो है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। जो बैक क्रॉस है, what is back cross? Back cross is the cross of f1 with either of its parent, कि आप वो कोई भी पेरेंट है उसके साथ आप क्रॉस करवाते हैं, दैट इज बैक क्रॉस। एंड टेस्ट क्रॉस इज दैट क्रॉस ऑफ f1 with its homozygous recessive parent। अगर आप वो homozygous recessive parent के साथ क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस हम क्यों करवाते हैं कि आप अपनी जो f1 है उसकी जेनेटिक प्योरिटी या उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो F1 को टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स की बेसिक टर्म थी, दैट वाज कॉइन्ड बाय बेटसन एंड इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज क्रिएशन, जेनेसिस, विच मीन दैट क्रिएशन। तो जेनेटिक्स के अंदर जो क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग है दैट इज genetics। तो genetics has been developing in the various science, and in the 20th century the genetics was started। genetics जो है वो 12 जो 12वीं सदी है तब स्टार्ट हुई थी, अब 20th सेंचुरी चल रही है। तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी जो है नेचर के अंदर इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है तो उसके बाद उसने अपनी जो इंसेस्ट्रल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, उसको स्टडी करना शुरू कर दिया था। क्यों? कि ये पेरेंट्स के ऊपर इनकी हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना सिमिलर है कितना डिसिमिलर है, ठीक है ना। तो ये जो सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज जो हेरिडिटी वेरिएशन है, दैट इज विद द स्टार्ट ऑफ मैनकाइंड। तो इंसान जब गारों के अंदर रहता था, जिसको हम स्टोन कार्विंग कहते हैं, तो एरा ऑफ स्टोन कार्विंग, एट दैट टाइम ह्यूमन बीइंग स्टार्ट द पोलिनेशन ऑफ डेट पाम। तो आप लोगों ने देखा होगा जो डेट पाम, जो खजूर की पोलिनेशन होती है, दैट वाज अकर्ड मैनुअली। जो लोग हैं वो डेट पाम के ऊपर अपर पोर्शन पे जाके क्या करते हैं, जो फीमेल पोर्शन है उसके ऊपर जो एंथर्स हैं या जो मेल पार्ट है उसका पोलन डस्ट करवाते हैं फॉर सक्सेसफुल पोलिनेशन। तो जब वो सक्सेसफुल पोलिनेशन होती है, आफ्टर दैट जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आती है, डेट्स दे आर डेवलप्ड, एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स वर ब्रॉट अंडर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड बिफोर द बिगिनिंग एंड द रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो जेनेटिक्स की हिस्ट्री के अंदर चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मेंडल ने लॉज दिए थे ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट वाज गिवन इन 1865। 1865 के अंदर उसने लॉज दिए, दैट वर डॉक्यूमेंटेड इन 1966। and the pattern of inheritance and both law of segregation and independent assortment were given by the Mendel। and after that 1968 1959 के अंदर मिशर ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस, जिसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था। उसके बाद 1902 के अंदर सोटन एंड बोवरिज, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो क्रोमोसोम है दैट इज बेसिक रूट फॉर इनहेरिटेंस, के क्रोमोसोम के थ्रू जो भी इनहेरिटेंस होती है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, एंड व्हेन दे आर सेग्रीगेट दे और ट्रांसफर टू द गैमेट्स एंड नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रेड्स की होती है थ्रू क्रोमोसोम, दैट वाज proposed in the chromosomal theory of inheritance and given by Sutton and Bowers in 1902। after that 1950 1915 के अंदर मॉर्गन ने एंड हिज colleagues ने कहा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज करेक्ट। उन्होंने इसको कंफर्म किया था अपने फ्लाई रूम के अंदर। देन
1927 के अंदर मुलर ने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है उसके थ्रू इंड्यूस करवाई कौन सी म्यूटेशन जो है। म्यूटेशन आर द सर्टन हेरिटेबल चेंजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सर्टन हेरिटेबल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशन है मुलर ने 1927 के अंदर कहा था कि दे आर काज्ड थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो 1928 के अंदर ग्रिफिन ने कंफर्म किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करके द पैथोजेनिक टू नॉन पैथोजेनिक टू पैथोजेनिक, दो बैक्टीरिया विच आर नॉन पैथोजेनिक जो डिजीज काज नहीं करते वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स इनको भी इसने नाम दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। द बैक्टीरिया दोज आर नॉन पैथोजेनिक दे turn toward or they transform toward the pathogenic bacteria। then 1931 के अंदर जो बारबरा एमसी क्लिंटॉक थे दे domesticate the genetic recombination in cow। 1941 के अंदर 1941 के अंदर बीडल एंड टैटम एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब की वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के एक एंजाइम एक जीन वाली जो थ्योरी या हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं दैट वाज एक्सेप्टेड एंड गिवन बाय द बीडल एंड टैटम 1941 के अंदर। देन 1944 1944 के अंदर एवरी एंड एमसी लॉर्ड एंड एमसी कैटी जो है उन्होंने डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोला कि दैट DNA is transforming principle and which is responsible for the hereditary material। तो एवरी लोगों का ये जो डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था दैट वाज एक्सेप्टेड राइट नाउअडेज। उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है दैट हैव द एबिलिटी, जिसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। 1950 के अंदर चार्गफ ने कहा था कि एडेनिन डीएनए के अंदर जो एडेनिन है दैट पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन पेयर विद द गवर्निन एंड these are also known as चार्गफ रूल्स। एंड 1952 1952 के अंदर हर्शियन चेज ने रेडियो एक्टिव लेबल किया किसको, रेडियो एक्टिव लेबलिंग इज प्रूव टू डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल। उसने डीएनए के ऊपर रेडियो एक्टिव लेबल लगाया। जिस तरह आप किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगाते तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ पे जा रही है, किस तरह ट्रांसमिट होती है। तो हर्शियन चेज ने डीएनए के ऊपर रेडियो एक्टिव जो लाइट एमिट करते थे जिसके थ्रू पता चल जाता था दोज प्रोब्स वर यूज्ड टू लेबल द डीएनए which were radioactive and they confirm that DNA is responsible for the heredity which is confirmed by Hershey Chase in 1952। 1953 के अंदर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। और आप लोगों की क्लास में ये काम प्रैक्टिकल के अंदर भी करना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों ने ग्रुप्स के अंदर बनाना है, वो आप लोगों को असाइन भी करेंगे। डिफरेंट सेक्शंस जो आप लोगों के जो जिनको मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ उनको भी मिड के बाद इंशाल्लाह वो भी एक असाइनमेंट देनी है। आप लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था उसके अंदर क्या है कि वो डीएनए एक डबल कॉइल की स्ट्रक्चर में होता है। कॉइल के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि चार्गफ प्रिंसिपल क्या था, एडेनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल। एडेनिन पेयर करती है थायमिन के साथ एट जीसी और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई 19 के अंदर 1990 से। और 1961 के अंदर जो जैकब मुनॉर्ड ने प्रपोज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए के मैसेंजर आरएनए एग्जिस्ट करता है। देन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन आती है। कार्ल मिलर्स एक साइंटिस्ट था 1764 के अंदर जर्मन प्रोफेसर ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं ना उनके अंदर उसने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाई एंड ही वाज आल्सो क्रेडिट, उसको ये क्रेडिट भी दिया जाता है कि ही टुक फर्स्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट आर्टिफिशियली, कि जिसने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवाई है पहली दफ़ा किसी भी प्लांट के अंदर। और कोलार्टर एक साइंटिस्ट था, कोलार्टर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन टोबैको वैराइटीज एंड स्टडी देयर हाइब्रिड। उसने दो हाइब्रिड का क्रॉस करवा के उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को स्टडी किया। देन शेल्टन एंड शवान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने
सेल थ्योरी दी थी 1833 1838 के अंदर. First recognize the cell as unit of structure and function, and found that theory was, which is known as cell theory, that all cells are arise from the pre-existing cells. स्ट्रासबर्ग एंड हवेटिंग 1875 से लेके 1875 टू 1885, 1875 से लेके 1885 के अंदर, फाउंड दैट ओनली वन और सिंगल स्पर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज द सिंगल एग, कि एक सिंगल एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए एक सिंगल जो स्पर्म है दैट इज इनफ. तो द इस चीज़ को उसने बेसिस कहा था कि फिजिकल बेसिस है हेरिडिटी के सिर्फ एक सिंगल सेल जो है स्पर्म सेल जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन. बिफोर मेंडल वेरियस साइंटिस्ट ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी. बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया कि हेरिडिटी ये चीज़ है, वेरिएशन इस तरह से आती है. तो उसके बाद थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी. स्वार्डन एक साइंटिस्ट था 1679 1679 के अंदर उसने एक थ्योरी दी जिसको हम प्री फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो ही क्लेम्ड दैट ही वॉज एबल टू सी द ह्यूमन स्पर्म अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप. जो उसने अपनी रफ से एक माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसने कहा मैं इसके नीचे ह्यूमन जो स्पर्म सेल है उसको देख सकता हूँ, which is minute for man, and he named that sperm cell as homunculus. तो he believed that the body was preformed, के जो sperm cell है उससे body preform पहले बन जाती है homunculus से. Preform in the sperm cell and brought in the embryonic stage only growth of different of organization. बाद में सिर्फ उसकी जो डिफरेंशिएशन है बॉडी ऑर्गन्स है वो बनते हैं. और लेकिन बोनेट ने कहा था नहीं, स्पर्म सेल नहीं, एग सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसने भी जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसी को इन्हांस किया और उसने अपनी दी एग इनकैप्सुलेशन और बॉक्स थ्योरी. उसने कहा कि एग जो है दैट इज मोर वेटेज ओवर द स्पर्म सेल. लेकिन इनकी जो एपी प्री फॉर्मेशन एंड एग इनकैप्सुलेशन और बॉक्स थ्योरी जो थी दैट वाज रिजेक्टेड बाय द वुल्फ एंड वॉन बियर बाय एपिजेनेटिक थ्योरी. एपिजेनेटिक थ्योरी के टाइम पे माइक्रोस्कोप भी अच्छी बन गई. उन्होंने क्या काम किया, दोनों उन्होंने स्पर्म सेल और जो एग सेल है उसको यूनाइट किया. उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया प्रपोज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, के एक नया इंडिविजुअल किस तरह से बनता है कि बोथ मेल एंड फीमेल, के मेल फीमेल दोनों सेल कौन से स्पर्म सेल एंड एग सेल दे यूनाइट एंड अ वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू यूनाइट देम एंड फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. जो वाइटल फोर्स है उसके थ्रू उनके ऑर्गन्स बनते हैं एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर उनके ऑर्गन्स बनते हैं. तो इस जो है जो थ्योरी जिस प्री फॉर्मेशन और एपिजेनेटिक प्री फॉर्मेशन और जो एग इनकैप्सुलेशन थ्योरी थी दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द एपिजेनेटिक थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय वोल्फ एंड वॉन बियर. देन उसके बाद थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आपको नाम से इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या है. कि कैरेक्टर्स व्हिच आर इनहेरिटेड विच कैन बी इनहेरिटेड ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर. एक्वायर का क्या मतलब है कि आप जो इन्वायरमेंट के थ्रू हासिल करते हैं, अटेन करते हैं, एक्वायर करते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, के इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स जो आपने इन्वायरमेंट से एक्वायर किए हैं विद योर स्ट्रगल. तो ग्रीक फिलोसफर जो था लामार्क, उसने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर. The first idea of theory was given by a French biologist which was Lamarck, and he proposed that theory that inheritance of acquired character based on his some example. उसने उसके अंदर एक एग्जांपल कोट की, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ. उसने कहा था जो जिराफा है ना उसकी जो गर्दन वो बड़ी किस तरह से बड़ी कि उसने जो लॉन्ग नेक वाला ट्रेट है उसको एक्वायर किया. एक्वायर उसने किस तरह से किया हुआ है कि वो जब उसको मॉडिफिकेशन उसकी किस तरह से हुई है कि उसने पहले जो दरख्त थे या ट्री से उसने वो अपनी ग्रेजिंग स्टार्ट की, वहाँ से पत्ते ख़त्म हो गए. उसके बाद उसने अपनी जो गर्दन है वो बढ़ाई, ऊपर वाले पत्ते खाने शुरू किए, उसकी गर्दन थोड़ी सी बढ़ी. उसके बाद उसने जब और ऊपर किए तो वो उसकी नीड बन गई लॉन्ग नेक. तो आफ्टर जनरेशन उसकी जो लॉन्ग नेक वाज
अटेंड है। तो उसकी अब जो जिराफ जो ज़राफ़े हैं उनकी जो गर्दनें वो बड़ी हैं। इसी तरह उसने एक और एग्जांपल कोट की कि जो गारों के अंदर रहती हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं होती, जो एब्सेंस ऑफ आई ऑफ फिश लिविंग इन डार्क केव, कि जो गारों में अंधेरों में रहती हैं मछलियाँ उनके अंदर आंखें ख़त्म हो गई। इसी तरह उसने एग्जांपल दी वेब्ड फीट ऑफ फ्रॉग। तो ये लामार्किज्म थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देन डार्विन प्रपोज द पैनजेनेसिस थ्योरी, या जिसको हम पैनजीन आर्गेम्यूल भी कहते हैं। इन मिड 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन ट्राई टू फिगर आउट द पाथवे ऑफ हेरिडिटी। किस तरह से? ही प्रपोज्ड दैट ईच बॉडी सेल प्रोड्यूस इट्स रूडिमेंट्री कॉपी। रूडिमेंट्री कॉपी क्या होती है कि सिमिलर कॉपी, जिसको हम फोटोकॉपी भी कहते हैं, कि सेम एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर कॉपी जो रूडिमेंट्री कॉपी बनाते हैं, विच इज नोन एज पेंजीन और ग्रेम्यूल। These granules were supposed to be delivered in the animal blood stream, कि वो जो सिमिलर फोटोकॉपीज बनती हैं या रूडिमेंट्री कॉपीज बनती हैं, दे आर ट्रांसमिटेड इनटू द ब्लड सेल। तो वो ब्लड सेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ओवरी और टेस्टिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो a gamete is synthesized had all the cells of organism in the rudimentary and which would develop full-fledged new individual। उसने कहा था ब्लड जो है ना दैट इज द स्ट्रीम। ब्लड के थ्रू जो है वो जो ब्लड है वो उसकी ओवरी या टेस्टिकल जो दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसके अंदर जाता है, तो वहां से वो जो है ना रूडिमेंट्री कॉपीज जो वो स्पर्म और एग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इस थ्योरी जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गॉल्टन ने, दैट वाज वर्किंग इन 1822 से लेके 1911 तक। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डार्विन ही ट्रांसफॉर्म द ब्लड। उसने ब्लड को ट्रांसफॉर्म किया। उसने क्या किया कि जो एक ब्लैक रैबिट था उसका ब्लड लेके वाइट रैबिट के अंदर उसने उसको ऐड किया। तो उसने कहा अगर पेंगिन थ्योरी एग्जैक्ट राइट है तो उसके जो वाइट की ऑफस्प्रिंग है दैट वुड बी ब्लैक। क्यों? ब्लैक का ब्लड उसके अंदर ऐड हुआ है। लेकिन ही डिडंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसको वो ब्लैक रैबिट नहीं मिले, वाइट रैबिट की प्रोजनी वाइट ही आई। क्यों? क्योंकि ब्लड इज नॉट द स्ट्रीम। तो उस थ्योरी को उसने रिजेक्ट किया। देन जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है ना वो अगस्त वीजमैन एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने काम किया 1834 से लेके 1914 तक, 1934 टू 1834 टू 1914 तक। ही कंडक्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। उसने क्या काम किया? चूहे के ऊपर अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम किया टू डिफरेंशिएट बॉडी सेल्स एंड जर्म सेल। बॉडी सेल्स कौन से होते हैं? आपका स्किन सेल्स हैं, आपके हेयर्स के हैं। other than reproductive tissues are known as body cells, while the reproductive cells are known as germplasm or germ cells। तो उसने क्या किया? उसने जो चूहे थे उनकी 22 जनरेशन तक टेल कट की। जब उसने उसकी टेल कट की, दुम काट दी, उसने देखा कि दैट 23rd जनरेशन हैव स्टिल अ टेल। अगर एक्वायर करेक्टर हो तो हम जब उसकी टेल काट रहे हैं तो मे बी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं जनरेशन के बाद उसकी जो टेल है वो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन 23rd जनरेशन के अंदर भी उसकी नॉर्मल टेल आ रही है। तो उसने कहा था नहीं, somatoplasm is the product of germplasm, so therefore any change in the environment or body, कि जो चेंज इन्वायरमेंट की वजह से आती है वो, और चेंज इन बॉडी सेल्स के, फॉर एग्जांपल आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपका कलर गंदमी सा होता है, आप लोग ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, तो कलर जो वो वाइट या फेयर कलर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आप उस इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ठीक है आपके वो बच्चों का कलर भी फेयर होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंटल चेंज, और इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। एनी चेंज विच इज in the germ cell or germplasm, they are transmitted। Acquired characters are not inherited because germplasm is the only channel through which the heredity is earned to the offspring and come closest to the Mendelian concept of genetics। रिसेंटली जो थ्योरीज हैं उसमें से जर्मप्लाज्म थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है ना? तो इस लेक्चर के अंदर ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स के बाद आज हमने कवर किया जो हिस्ट्री एंड वेरिएशन, जो हिस्ट्री है
डिफरेंट थ्योरीज एंड जेनेटिक्स की। इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपका जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, या आप ये यूट्यूब का जो चैनल है इसके नीचे कमेंट बॉक्स है उधर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो भी आप लोगों का है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, एपिजेनेसिस क्या है, ये डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने काम किया वो आप सबको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी में से आप लोगों का पेपर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।